जेठालाल, हमें चाय पानी के लिए बुलाकर खुद दुकान बंद करके बाहर जा रहे हो? जेठालाल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मतलब वो बराबर तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूँ। खैर, फिर कभी आकर चाय पानी पी लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू। जेठालाल, जेठालाल, एक बात कहना भूल गया। दुकान तो बहुत ही बढ़िया बनाई है। थैंक यू। ओके। रुको, इतनी बढ़िया दुकान चलाने के लिए गोडाउन की जरूरत तो पड़ती ही होगी। हाँ हाँ है, हमारा गोडाउन है। हाँ, पर उस गोडाउन में सिर्फ टीवी और फ्रिज के बॉक्सेस ही है, और उस बॉक्सेस के अंदर सिर्फ टीवी और फ्रिज है, और कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं काका? हाँ, गलत कह रहे हैं काका। टीवी और फ्रिज के बॉक्स में टीवी और फ्रिज के अलावा और भी कुछ है। अभी तो क्या बोल रहे हैं भाई? और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं, वही है। जेठालाल, बोलो बेटा, क्या है? चूहे। चूहे? बड़े बड़े डेंजर, बड़े बड़े दांत वाले चूहे हैं। बाप रे। जेठालाल, तुम्हारे गोडाउन में चूहे हैं? क्या कर सकते हैं? मुबारक हो जेठालाल, मुबारक हो। तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। गणपति जी का वाहन तुम्हारे गोडाउन में है। अरे अब तो हमें चूहे जी के दर्शन करवाइए जेठालाल। हाँ, क्या जरूरत थी चूहे जी का बोलने की? सेठ जी, मैंने जो कुछ भी कहा आपको बचाने के इरादे से कहा, और उसके अलावा और किसी इरादे से नहीं कहा। बचाने के लिए नहीं, मुझे फंसाने के लिए बोला। अरे भाई जेठालाल, आ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, चलिए चलिए, आ रहे हैं। हाँ तो ओहो, उत्साह तो देखो गोडाउन बताने का। चूहे जी, अरे भाई कहाँ हो चूहे जी? चूहे जी कहाँ? अरे भाई दर्शन दो चूहे जी। ओ चूहे जी, अरे दर्शन दो भाई। अरे भाई कहाँ है चूहे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है चूहे आपसे शर्मा रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं। शर्मा रहे? अरे भाई चूहे हैं या नई नवेली दुल्हन? वो क्या है कि चूहे वो डरपोक होते हैं ना, तो उन्होंने आपको ऐसे ये इंस्पेक्टर की वर्दी में देख लिया तो बेचारा डर गए। बाप रे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, हमको पिंजरे में पूर देगी, इसलिए वो शायद मुझे लगता है छिप गए। ओह, मुझे आज पता चला। इवन चूहे रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। खैर, किसी और दिन ऑफ ड्यूटी आऊंगा, क्योंकि चूहे जी के दर्शन तो करने ही है। किसी और दिन क्यों सर? आज ही ड्यूटी खत्म करके आ जाते हैं। ओह, तुमको भी दर्शन करना है? गुड। अरे भाई, आज वो क्या है, चूहों ने आज ही अभी ताजा ताजा चालू जी पंडित जी को देखा है ना, मतलब ये वर्दी में इनको देखा है, तो वो बेचारे आज पूरा दिन ऐसे घबराहट में ही रहेंगे। और कल के कि वो लोग थोड़े स्वस्थ हो गए होंगे, क्योंकि चालू जी वो पुलिस के कपड़े में नहीं होंगे, तो वो भी शांति से आराम से आपको दर्शन देंगे। ओके, फिर कल मिलते हैं। हाँ। सर, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ तक आ गए तो हम इनका गोडाउन भी चेक कर ले। ओह, you're right, शिंदे। We are paid for that.
नहीं 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 पांडे जी, मेरी राय है कि गोडाउन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारा सेठ जी निहायत शरीफ आदमी है, वो कभी कांदे खाते ही नहीं है, तो फिर कांदों का काला बाजार कैसे करेंगे? बराबर है। You're right. पटेल, ये शरीफों की बस्ती है, मतलब गोडाउन है, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, फॉलो मी। बच गए। जेठालाल, हमें ट्रेनिंग के वक्त एक बात सिखाई गई है, गुनहगार वही होता है जिस पर कभी डाउट न जाए। और काका जी की बातें सुनकर तुम पर तो बिल्कुल डाउट नहीं जाता। नहीं नहीं, डाउट कीजिए, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी हूँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेठ जी, ये आप क्या बोल गए? जो भी बोले सच के अलावा कुछ नहीं बोले। थैंक यू। पटेल, गोडाउन की चेकिंग शुरू करो। सर, एक मिनट, आप वो बॉक्स नहीं खोल सकते। क्यों? वो उसमें जो फ्रिज है वो बिक चुका है, तो अब क्लाइंट की परमिशन के बगैर आप वो बॉक्स नहीं खोल सकते। हाँ। अच्छा, तो क्लाइंट से बात कराओ। इंस्पेक्टर साहब, ये फ्रिज मैंने खरीदा है, मैं ही हूँ इसका मालिक। तो बात करो। कर तो रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्रिज मैंने खरीदा है, इसलिए आप ये बॉक्स नहीं खोल सकते। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक पेटी पे एक फ्रिज खरीदूं। अगर आपने ये बॉक्स खोलकर चेक किया तो मेरे बचपन का सपना टूट जाएगा। बराबर बराबर है, बराबर है। आई रिस्पेक्ट योर ड्रीम काका जी। थैंक यू। शिंदे, ये बॉक्स चेक करो। ओके। नहीं नहीं, ये आप ये भी चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक मिनट के ये वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा है। जेठालाल, तुम अपने दुकान का माल खुद ही खरीदते हो? हाँ, मेरी दुकान में अच्छा माल मिलता है तो मैं बाहर से क्यों खरीदी करूं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, अगर झूठ बोलोगे तो ये तो मारा ही नहीं। Game over. बहुत हो गई नौटंकी। कोई इस उम्र में कहता है कि बचपन का सपना पूरा करना है, कोई अपने दुकान का माल खुद ही खरीद रहा है। पुलिस को मूर्ख समझा है क्या? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। चलो, दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ। जाते हो यार? अभी मारा नहीं है, पुलिस को खामा बदनाम मत करो। चलो, चेकिंग शुरू करो, जल्दी। सर, कांदे हैं इसमें। सर, इसमें भी कांदे। कांदा? सारे बॉक्सेस चेक करो, सारे बॉक्सेस चेक करो। सर, यहाँ भी कांदे हैं। और देखो, और निकलेगा। सर, यहाँ भी कांदे हैं। सर, इसमें भी कांदे हैं।
अब ये बॉक्स मैं खोलूंगा। जेठालाल, जेठालाल चंपकलाल कड़ा, यू आर अंडर अरेस्ट। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? अब लोग मुझे नया टप्पू के पापा गड़ा नहीं, नया कांदाचर गड़ा ऐसा क्या बुलाएंगे? जेठा जी, टीवी और फ्रिज के बॉक्स में कांदे? आज तो आप मेरी नजरों से उतर गए हो। जेठालाल, मेरे को तो बोल देते हैं कि कांदे का काला बाजारी करना गुनाह है, और अब तुमने क्या किया? अब देखना, मैं बड़े से बड़ा वकील रखूंगा तुमको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए। जेठालाल, कल के तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी, व्यापारी के मुखौटे के पीछे छुपा हुआ एक काला बाजारी। नहीं, तुमने ही छीना है हमारा सुख चैन। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि तुम मेरे परम मित्र हो। और काहे के परम मित्र? मेरा परम मित्र प्याज की काला बाजारी में जेल जाएगा? नहीं हूं मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त। मैं आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं चाहिए, बिल्कुल उम्मीद नहीं चाहिए। जेठालाल, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। तुम मेरे आपसे दोस्त नहीं, तुम मेरे आपसे दोस्त बिल्कुल नहीं। दोस्ती के लायक, दोस्ती के लायक आपको मैं क्या समझ सकती, जेठा जी मैं क्या समझ सकती, जेठा जी। कल के तूफान एक्सप्रेस में सब के जेठालाल नहीं हो, बैकअप, इसीलिए तुम्हारा ये हालत हुआ है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़े। हमारी नजरों के सामने टीवी और फ्रिज के बॉक्स के अंदर कांदे भरे और कहते हो कुछ नहीं किया। अर्डन, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। कल अखबार में इसी कांदे और हथकड़ी के साथ तुम्हारी फोटो छपेगी और उसके नीचे लिखा होगा, काले धंधे खोरे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की आड़ में कांदे की काला बाजारी। चलो रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अब सच्चाई मैं बताता हूं, इसमें हमारे सेठ जी का कोई हाथ नहीं है। ओ, तो आपका हाथ? मेरा? नहीं 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 नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। दरअसल आज सवेरे एक लड़की यहाँ आई थी, वो ये सब कांधे भरे बॉक्स यहाँ रख कर गई है। हाँ, कौन थी वो लड़की? वो तो पता नहीं साहब। बस करिए काका जी, कोई अनजान लड़की कांदों से भरा बॉक्स आपके गोडाउन में रखकर चली जाती है और आप रखने देते हैं? कमाल है। देखिए काका जी, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, अगर झूठ बोलोगे तो इस उम्र में आपको। चलो। 1 मिनट पांडे जी। तेरा क्या है? पांडे जी, आपका असली गुनहगार मैं हूं। वो लड़की मेरा नाम लेकर ही यहाँ आई थी। ये कांदे के सारे बॉक्सेस मैंने ही गोडाउन में रखवाए थे। ये पूरी प्लानिंग भी मेरी ही थी। ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में
मैंने ये घिनौना काम किया। इसमें सेठ जी का कोई हाथ नहीं। बाघा, एहसान फरामोश, गद्दार, ये तूने क्या किया? एक मिनट सेठ जी, आप सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया। पांडे जी, क्या मैं सेठ जी से अकेले में 1 मिनट बात कर सकता हूं? ओके, थैंक यू। लेकिन जल्दी। हाँ सेठ जी, मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन आप पर लगा झूठा इल्जाम अपने सर ले रहा हूं। क्यों? सेठ जी, अगर आप जेल चले गए तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हमारे सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, समाज के सारे लोग सब हमसे नफरत करने लगेंगे। कोई हमारी दुकान में नहीं आएगा और आखिर में हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा ये है सेठ जी कि मैं कुछ दिनों के लिए जेल में बंद हो जाऊं। और वैसे भी सेठ जी, वो लड़की मेरा नाम लेकर आई थी, तो फिर आप क्यों सजा भुगतो? सेठ जी, आप अंदर होंगे तो बाहर बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ जी सब आपके लिए परेशान हो जाएंगे। ओए, हो गया तुम लोग का कांदा भजी तैयार? कब से क्या घुसुर घुसुर चल रही है? कुछ नहीं पांडे जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आर यू श्योर? पटेल, हथकड़ी के हाथ बदलो। सर। हो गया है आप लोग का? चलो, ऑनियन मिशन कंप्लीटेड। भाई कमाल की सिचुएशन, एक अनजान लड़की प्यास छोड़ के गई है, फर्स्ट जेठालाल गए और जेल बाघा जा रहे हैं। हमारी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बिल्डर गैर कानूनी बिल्डिंग बनाता है, अधिकारी उसकी मदद करते हैं, लेकिन फंसता कौन है अंत में? वो आम आदमी जो उसमें फ्लैट खरीदता है। लेकिन अभी सवाल यह है कि बाघा को पुलिस से कैसे बचाया जाए। बाघा ने तो अपनी वफादारी निभा दी है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए कि वो पुलिस से बचे। भाई उस लड़की का अगर पता चल जाता तो कुछ बात भी बन सकती, लेकिन आखिर कहां है वो लड़की, कौन है वो लड़की, क्यों किया उसने ऐसा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब मिलेगा ठहाकों के साथ, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.